पहले हम जमीन की तरफ देखते हैं, मिट्टी खोदते हैं, उसे गूंद कर बर्तन बनाते हैं और फिर आसमान की तरफ देखते हैं कि धूप निकले और बर्तन सूख जाएं। हम सूख जाते हैं चाचा, बर्तन नहीं सूखते। बस इसी तरह ही आती गुजर जाती है जमीन आसमान को देखते देखते। तू इसको हयाती कहता है चाचा? हाँ पुत्रा, अरे हम कुमारों की याती ऐसी होती है मुड़ कदीम से। वो अपना मल्क सरफराज है ना, उसने ना खूब बनवाया, उसके लिए टिंडे बनानी है और पकानी है, समझे? अच्छा चाचा अच्छा। चाचा, हम कब से काम में हैं? हमेश से पुत्र। वो मेरा चाचा, मेरा दादा सब ही ऐसे थे। कभी ऐस पिंड, कभी ओस पिंड। जहाँ काम मिले वहाँ, हाँ, साल के साल हाड़ी सोनी, हाँ, कपड़ों का जोड़ा, एक जुत्ती, तमाकू और 20 रुपये। चाचा, ये अपना तूने कभी नहीं सोचा कि इस काम के अलावा कोई और काम भी करना चाहिए? ओ पुत्र, और कोई काम मुझको आता ही नहीं है सिवाय हल चलाने के, जहाँ वाई बीजी करने के। तो ये काम हम छोड़ क्यों नहीं देते? लो, वो जो रुकी सुखी 2 वक्त की मिल जाती है, 1 वक्त की रह जाएगी। ओ पुत्र, हम काम नहीं छोड़ते, ऐस मिट्टी को छोड़ते हैं तो फिर उस मिट्टी में जाते हैं, वहां कब्रिस्तान को। और कोई राह नहीं। कोई राह तो होनी चाहिए ना चाचा। थोड़ी सी लगती है यहाँ से, 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी। पर वो लोग तो मुझे देखने आ रहे हैं परसों। ओहो, इसे मौजा ही हो गया के? आखिरकार खुशी मोहम्मद की फिर शादी हो रही है, हाँ? पता नहीं वो मुझे पसंद भी करते हैं कि नहीं। और तुझे नहीं ना, ये जूती को जरूर पसंद करेंगे, हैं? हाँ। मैंने कहा जनाब, खर्चा पानी। खर्चा किस चीज का? ना 3 दिन लगा के जूती बनाई है, मेरे भी बाल बच्चे हैं ना। ये कोई नवा रिवाज है पैसे देने का? किसी वक्त घर पे आना, 1-2 टोपे गंदम के भर के ले जाना इसके बदले। पहले जो 3 जूतियां बना के दी थी तुझे, के बदले में तो तूने सूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया था। वो चौधरियों से ऊंची आवाज में बात करते हो? चमड़ा तो मेरी भैंस का था ना, पैसे किस बात के? ये भी कैसा गांव है, यहाँ के चौधरी पगड़ी भी उधार लेके आते हैं। इन्होंने क्या किसी को देना है? आधी जमीन दरिया बुर्द, आधी कलर। अल्लाह अल्लाह तो खैस अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई कासम। वालेकुम सलाम फजल। अल्लाह दा फजल। ये नाल जो है जुड़ गई है मुंह से, गश लगवाओ। मैं कौड़ा तंबाकू है, खांसी हो जाएगी। और अगर मेरी मौत खांसी से लिखी है तो खैर है, तुम सूटा लगवाओ। देना यार। यार आज एक जूती था उधार दे। तो कोई जूती उती नहीं। और पिछली मरतबा चौधरी मुस्तफा की जूती पहन के चला गया था, तो उसे मुझे गालियां दी थी। चलो कुछ ना कुछ देकर ही गया है ना, कुछ लेकर तो नहीं गया। ये वाली जूती ले लूं?
करना ओए जूती तो अभी मरम्मत भी नहीं हुई। ए फजल, तू अपने लिए कोई जूती वूती क्यों नहीं बनवा लेता? यार कासम क्या बताएं, ना जूती मेरे चम की बन सकती होती ना तो बनवा लेता। तेरे पास तो फिर कोई कसब है, कोई रोजगार है, तेरे पास क्या है? जहां किसी को देखा फौरन बिछ गए। सलाम चौधरी साहब, सलाम जनाब अली, हुजूर दुध पुत्र दी खैर, आबाद रहे, माला हवेलियां आबाद रखे। किसी ने रोटी खिला दी, कोई मुंह फेर के चला गया। यही होता है। मैं क्या जूती बनवानी थी? एक जूती पड़ी है मेरे पास बहुत दिनों से। पुत्र खानों का बेटा नहीं था तीर मोहम्मद, हाँ वो शहर चला गया, तू ले ले। दिखा दे यार, शायद पूरी हो, और ना भी पूरी हुई ना तो ठिब्बी करके पहन लूंगा यार। ये तो पूरी आ गई भाई। ला दूसरा पावर कहाँ है भाई इसका? ये चार पैसे तो लग गए हैं पर चीज चंगी बन गई है। अल्लाह जी खैर ही खैर हो आपकी, मौला खुश रखे कासम जी, पाक लगे रहें सदा। चल अब दफा भी हो। चल भाई कासिम, बहुत हो गई सवेर की कमाई। घर से जूती पहन के आया था, अब नंगे पाँव जाऊंगा। भाई कासम, क्या हो रहा है? मौजा हो रही कादर यार, मौजा। अच्छा, या फिर हमें भी करा। हाँ, वो सामने अल्लाह देता फीमी का खेत, हाँ, जाके वहां से गन्ने तोड़ के ले आ जा। है? नहीं यार, पर ये तो चोरी हो गई ना। ओहो, ये ले गुना सवाब मेरे जिम्मे। और सुना, दिन कैसे गुजरा? दिन क्या गुजरना है यार, बस सारा दिन वो मलक सरफराज की टिंडे बनाता रहा उसके नवे खूह के लिए। अब रब करे सवेरे धूप जरा वाह चढ़े ताकि सूख जाए। तू क्या करता? मैं जूतियां बनाता रहा और खाता रहा। ना वैसे तू कुछ भी कहे कासम, तू है बड़ा किस्मत वाला। अब ये है ना, बहन बशीरा जैसी कार वाली नसीबों वालों को ही मिलती है। और तेरा वो काका अकरम। आहो यार कादर, पर मैं इन दोनों को देता क्या हूं? आपके दाल रोटी तो बशीरा की वजह से चल रही है। मैंने तो उसे कई बार मना किया कि गुजरों के घर जाके काम ना करा कर, पर ना करें तो और क्या करें। तुम आपको दिखा कैसा? ऐसा कौड़ा दिल छाड़ के रख देता। फिर तो मौजा ही हो गई के मौजा। शुरू हो गई पढ़ाई। चौथी का कहता है, कभी कोई मौलवी साहब से शुरू ले लेता। भाई ये तो 100 की बात है, वरना ये कोई उम्र है पढ़ाई करने की? पता है इसको बुड्ढा तोता कहते हैं। क्या? हुक्का देना ना इधर, हुक्का दे इधर। क्या हुआ? अपना लेके आया कर, आखिर बुड्ढा तोता। भाई
भाई रोशन, अस्सलाम वालेकुम। आप भाई रोशन, क्या हाल चाल है? ओ यार क्या हाल होना है। सुबह फजर की नमाज के बाद से जो बैलों के पीछे मैं जुटा हूँ, ये टाइम आ गया है यार। कोई दूर से पता ही नहीं चलता कि बंदा कौन है और अपना बैल कौन है। कुछ खाने पीने को है भाई? गुनाह सवाब मेरे जिम्मे। अच्छा यार। रोशन, हाँ चाचा कैसा? और यार क्या हाल बताऊं चाचे का। हड्ड पैर रह गए, जुस्सा खाली हो गया उसका। कैसा जवान पुत्र है तू, सारा दिन बुढ़े प्यो को भी खेतों में अपने साथ लगाई रखता। ना बता यार, मैं क्या कर सकता हूँ, हम सब क्या कर सकते हैं यार। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये जो कामे का ठेका होता है ना, ये पूरे 1 साल का होता है। इससे पहले तो हम काम छोड़ के कहीं नहीं ना जा सकते। हाँ भाई, ये तो सब नसीबों की बात है ना। ना पर हमारे नसीबों में ये तो नहीं ना कि हम हमेशा चुके ही रहें, कभी सर उठा के ना चल सके। कभी तो बोला कर बशीरा, कभी तो अपनी आवाज सुना दिया कर, बोला कर मेरे साथ। लोगों की घरवालियां इतना बोलती हैं कि उनके खामद हाथ जोड़ जोड़ के उन्हें चुप कराते रहते। और तू अल्लाह मियाँ की गां, आंखें झुकाए, सर झुकाए। तो आज तक ये नहीं जान सका कि तेरी आंखों का रंग है क्या। कभी मेरी तरफ देखा हो तो जानू ना। देख लिया कर मेरी तरफ। मैंने तो तेरे चेहरे पर हया की सुर्खी के बगैर आज तक कोई चीज नहीं देखी। तेरे लायक नहीं हूं। तुझे घर का अन्न पानी चलाने के लिए गुजरों के घर उपले थापने पड़ते हैं। मैं बशीरा बड़ा शर्मिंदा हूं। क्या रंग है अगर डाकू हो तो यहाँ। ओए, अगर तुम मुझे मारने आए हो तो भाई मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ओ कादर यार, ओ भाई कादर। चाचा, चाचा, चाचा कोई आवाज आई? नहीं पुत्र। नहीं चाचा, आइए। हाँ भाई, डाकू था। क्या हुआ रोशन? पता नहीं कोई डाकू था या कोई दुश्मन। डाकू नहीं था, दुश्मन था। चाचा, तू इसे पहचानता है?
मैं उसके मांदरे को तो नहीं, पर उस दुश्मनी को पछाड़ता हूँ। पर पता नहीं मैं पछाड़ता भी हूँ कि नहीं पछाड़ता। ओ भाई रोशन, तुझको अब जरा एहतियात करनी चाहिए। और यार मैं आज रात यहीं रहता हूँ। नहीं यार, कादर यार। यहाँ तो सारे ही सो रहे भाई। ले भाई पलिए लोग, मैं दुनिया पर आ गया हूँ सवेरे, सरगी सवेरे। और तू सुना, तेरा क्या हाल है? हाल क्या होना है इन भले मानसों के पास? और भाई, और कौड़ी को और कारवाली से ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वैसे वो मेरी बिजली थी ना, हाँ, बस तेरी शक्ल देखकर वो नेक वक्त याद आ जाती है। क्या कौड़ी थी वो, क्या हुस्न था उस पर। किसके हुस्न की बात कर रहे हो बाबा नूर मोहम्मदा? तुम जाग गए हो? और यार मैंने सोचा क्या कुंडा खड़काना है सवेरे सवेरे। बाबा नूर मोहम्मदा कमाल दीवार फलांग के आए। खुदा की कसम, इतनी हौली आए हो कि हमारी नींद से जाग ही नहीं खुली। बाबे ने तो अपनी जवानी में भी बड़े बड़े कमाल दिखाए हैं रोशन। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ओए, मखौल कर रहे हो अपने बाबे से? वे भाई, तेरा बात सुनना। तेरी शक्ल मेरे भाई से मिलती है, जो चोरों की तरह मेरे दरवाजे के पास से गुजर जाता। क्या बताऊं बहन तो ख्याल बीबी, किन कुमन के एरी में फंसा रहता हूं मैं। अकेला मोची हूं पूरे गांव में। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो ये सारे गांव वाले नंगे पैर फिरेंगे सब के सब। खैरी सल्लाह, कैसी बातें करता है। आप लस्सी के 2 घूंट पी ले। और जल्दी में बहन, वो नंबरदार नहीं, उसने शहर तारीख भुगतने जाना है। ये उसकी जूती को तरोपे लगा के ला रहा हूँ। छोटे भाई ऐसे होते हैं, बेवा बहन के पास पल दो पल बैठ भी नहीं सकते। मैं तो तेरी सूरत देख के सांस लेती। अच्छा जा, जल्दी से ले आ जा। एक तरफ सगी बहन, दूसरी तरफ नंबरदार। बाबा नूर मोहम्मद, एक बात तो बता। अगर तू अपनी जवानी में इतना ही शाहसवार था तो फिर अब तेरा कुंभ क्यों निकल आया? ओए पुत्र, मैं रब की जमीन पर अकड़ कर चलता था और अल्लाह की मखलूक को यूं करके देखता था। आप सबको पता है कि रब को गुरूर पसंद नहीं है, तो उसने मेरा कोब निकाल दिया। बाबा नूर मोहम्मद, ये भी तो घोड़ा ही है। कुगू कोड़े, ये तो कुगू कोड़ा है ना। तो क्या पता भाई कसम, ये किसी दिन सचमुच का घोड़ा बन जाए और मैं इस पर बैठकर कहीं दूर चला जाऊं। ते मेरा नवा खूह बंद पड़ा है और दूजा तुम दोनों अभी तक पानी लगाने नहीं आए। चलो उठो। वो अपना चाची की तबीयत बहुत सख्त खराब है मलिक जी, उठ नहीं सकता, कस चढ़ी हुई है इसे। मलिक जी, हाँ, आप ते बच्चे जीवे, मैं तो आपके लिए हर वक्त दुआएं करता हूँ सरकार। वो मैंने दुआएं क्या करनी है? जमीन के मालिक को दुआएं नहीं, काम में चाहिए, काम में। चलो उठो। मलिक जी, चाचे के तो हड्ड पैर बिल्कुल रह गए,
देख मेरी मजबूरी है, मुंजी को पानी आज जरूर बर जरूर लगना है। ठीक है, तो मैं अपना चलता हूँ आपके साथ पानी लगाने के लिए मुंजी। नहीं नहीं, वहां 3 आदमियों का काम है, तुम दोनों और तीसरा मैं। देख मेरा भी रोजगार का मामला है, मुझे भी बुखार होता है ना तो पानी लगाने के लिए मैं जरूर उठ जाता। वो चाचा बहुत सख्त बीमार है मलिक जी, उठ नहीं सकता। वही से सौंफों का रग पिला देंगे, पलो पली ठीक हो जाएगा। मलिक जी अगर चाचे को कुछ हो गया तो फिर? देख जवान, मैंने भी मेहनत मुशक्कत करके ही जमीन बनाई है, मैं कोई जमांदरू मुफ्त का जमींदार नहीं हूं। और आज तक जितने काम में रखे ना मैंने सबका हक दिया है। और अगर उनका आखिरी वक्त आया है ना तो हमेश नवा नकोर कोरे लट्ठे का कफन दिया है। कफन? जैसे तेज बारिश से दीवार पर लकीरें पड़ जाती हैं ना, ऐसे ही मेरे पिंडे पर भी लकीरें। चाचा आज सारा दिन पानी में खड़ा रहा है। अब वो नींद बेहोश सा है। जब वो होश में आता है ना तो मुझे कहता है कि पुत्र रोशन कुछ कर ले। मैं तो कुछ नहीं कर सका, पर तू बेइज्जत ना हो जाना। मुझे तो इंसानों से ज्यादा भूख ने बेइज्जत किया है। बशीरा गुजरों के घर जाके उपले थापती, अब जाके रूखी सूखी मिलती है। अरे यार, अब तो रात को नींद भी नहीं आती। पता नहीं दुश्मन कब वार कर जाए। भाई रोशन। हाँ भाई कासिम, एक बात कहूं? बताओ बताओ। देखो, रब की दुनिया बहुत बड़ी है। जमीन और आसमान के दरमियान उसने जो कुछ बनाया है अपने बंदों के लिए बनाया है। तो फिर क्यों ना हम कहीं और जाके रोजगार तलाश करें? यहां घुटते रहने से फायदा ना। पर खाली हाथ कैसे जाए रोजगार की तलाश में? वही कुछ हाथ पल्ले भी तो होने चाहिए। ओ यार, बात सुनो। लाखरी से ही मेरे पास एक घोड़ी तो है। ओ भाई, मैं तो घोड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा लगामें बना सकता हूँ चमड़े से। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इसके। हैं? फिर तीनों इसी पे सवार होके चले जाते। और देख पुत्र, ओए मुंडियो, आज मैं तुमको एक पते की बात बताता हूँ। 2 चीजें जिस मर्द के पास हो वो कभी बेइज्जत नहीं होता, खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। एक तो ये डांग है और दूसरी कोड़ी है। भाई डांग तुम्हारी फाइट करती है और कोड़ी में बैठ के रब की जमीन पर जहां चाहो चले जाओ। ना चाचा, तू ये कर क्या रहा है? ये दोनों गधे बेच के तो मैं तेरे लिए घोड़ी लेके आऊंगा ना। पर जैसे किसान के लिए बैल जमीन में से रोजी निकालते हैं, कुम्हार के लिए ऐसे ही गधे होते हैं। फिर तू करेगा क्या? तेरी वापसी का इंतजार करूंगा। चाचा नहीं। ओ पुत्र, कामों की में मवेशियों की मंडी लगी हुई है। कल शाम तक इंशाल्लाह मैं वापस आ जाऊंगा तेरी घोड़ी के साथ। जा बेटा खेल जा। बस मैंने कहा मौजें ही हो गई कि तुम लोग जाओ अपने अपने घोड़ों में बैठ के जहां जाना है। कासिम तो वही गली की मोड़ पर बस वही लोगों की जूतियां, वही सलामें। सलाम चाचा, सलाम चौधरी जी। पर तू क्यों नहीं जाता? न मैं जूती पे बैठ के जाऊं
किस पर जाऊं? रोशन को कहना था बिठा लिया अपने पीछे। और रोशन की जो घोड़ी है ना पैन मेरी, वो इतनी कमजोर घोड़ी है कि उस पर अगर मक्खी भी बैठ जाए ना तो उसका कुब निकल आता है। भाई उसको कुछ खिलाया पिलाया हो तो जान हो ना उसमें। तो और वो क्या नाम है उसका, कादर? नहीं पैन नहीं, घोड़ी अपनी अपनी, वरना बात नहीं बनती। मैं चलता हूँ फिर बस। बैठ जा, क्या उड़ता ही फिरता है। अल्लाह खैर करे तेरी। बैठ, मैं अभी आती हूँ। ये ले, चाचे ने दिया था। ना बहन ना, ना बेवा बहन का जेवर भेज दूं? ना ना नहीं कासिम, ये तो हमारी बिश्तन माँ का है, तू ले जा। ले, ये ऐसे थोड़ी तुझे दे रही हूँ। ले, इसके बदले 3 कंगन लूंगी तुझसे। 3 कंगन? हाँ, करवा दा। मैंने जाके कंगन बेची और सीधा सरदारे के बाहर गया। अच्छा, उसके हथेली के पैसे रख के घोड़ी खोल रहा है। वाह 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 वाह। और भाई रोशन तू? वो यार मैंने चाचे से बात की तो चाचा मुझे कहने लगा कि इसी वेले के लिए मैंने ये घोड़ी तेरे लिए रखी थी कि जब तू दुनिया में निकले बाहर तो ये तेरे साथ हो। बस जरा सी लागत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। खैर होगी, खैर होगी। तो अब इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे हम चले जाएंगे। जाना कहाँ है? उधर है शहर लाहौर, बड़ा रोजगार है उधर। और मेरा एक दूर का रिश्तेदार उधर थानेदार लगा हुआ है। कल सुबह सवेरे। अपना यार कादर भाई, ये तुम्हारी घोड़ी का कोई बंदोबस्त हुआ है कि नहीं? ले, अब मेरा चाचा गया हुआ दोनों गद्दे लेके कामों की मंडी। लो, मेरा ख्याल है बस आने वाला ही होगा। तो अब ऐसा करते हैं, सुबह जरा आराम शराम करना चाहिए, सुबह सवेरे सफर पे निकलना है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार बात सुनो कि सवेरे सर की वेले मैं अपना नहर के साथ जो पगडंडी आगे जाती है ना, वो पक्की पुली के पास, वो यार वो सामने जो है, मैं उधर तुम्हारा सर की वेले इंतजार करूंगा। चाचा, गद्दे नहीं बिके? वो तो गया पुत्र। अच्छा, तो घोड़ी कहीं बाहर बांध कर आया है? घोड़ी तो मलक सरफराज के डेरे पे बंधी है पुत्र। है? क्या क्या मतलब? ओ, मंडी में मैंने दोनों गधे बेचे और एक घोड़ी खरीद ली। गांव के बाहर मलक सरफराज मिल गया। कहने लगा, कालू घोड़ी किसकी खोल के लाए हो? मैं कहा, नहीं सरकार, गधे बेचे हैं, कादर के लिए लाया हूं। कहने लगा, ओए कालू, कुमारों के पुत्र भी कभी घोड़ों पे बैठे हैं। मेरा छोटा लड़का बड़े दिनों से ना घोड़ी के लिए जिद कर रहा था। अच्छा किया तुम ले आए हो। कितने के लिए है? मैंने उसे बताया, उसने रकम जेब से निकाली मेरे वाले की और घोड़ी वो ले। हम लोग पुत्र जी जनाब, जी सरकार करने के लिए पैदा होते हैं, अनकार के लिए नहीं। पर इस दफा कर देना था ना इनकार। ठीक है जी, नहीं है मेरे नसीब में तो ना सही, ना सही।
गरम खटाई लो। ओ भाई खटाइया वाले, खटाइया वाले, भाई खटाइया वाले, खटाइया गरम तो है ना? हाँ जी, ठंडी हो तो पैसे वापस। ये कली मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, 2 खटाइया इसमें डाल दे। ये गर्मा गरम खटाई ला। खटाइयों वाला आ गया। अच्छी अच्छी वाली डालना। अच्छा जी, गरम गरम वाली। ये खटाइयों वाला गर्मा गरम खटाई ला। लड्डू पीने वाले गर्मा गरम खटाई ला। लड्डू खटाई वाला आ गया जी, 1 पैसे की खटाई लो। खटाइयों वाला आ गया। पहली बार शहर आए हो? हाँ जी, हाँ जी, लगते हो जी हाँ, हम तीनों भाई लगते हैं एक दूसरे के। हाँ जी, यहाँ रहने के लिए आए? पहले घोड़ों समेत? हाँ जी। ये घोड़े तुम्हारे अपने? अपने जी। वो घोड़े नहीं जी, घोड़ियाँ हैं। इनकी राहदारी है तुम्हारे पास? वो अपना मुंशी साहब भला राहदारी के बगैर भी हम इन पर इधर आ सकते हैं? मेरे बोझे में इसकी राहदारी घोड़ों की। 8 आने रोज मंजी बिस्तरा, इधर वो कोठरी, घोड़े इधर। 8 आने जी? वो चौधरी मुंशी जी, आपकी कोई जूती वूती अगर टूटी होगी ना तो मैं मरम्मत कर दिया करूंगा। क्यों? वो जी किराया कम कर दे। किराया ज्यादा है तो अनारकली के होटल चले जाओ। यहाँ क्या करने आए हो? नहीं जी, नहीं जनाब अली, नहीं, ठीक है, आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया। ये कोठरी बताइए। हाँ, ये कोठरी। आओ यार, आओ चल, आओ जी, आओ। अपना मुंशी जी। मैं मीर मुंशी हूँ, मेरा मुंशी नहीं हूँ। हाँ जी जनाब, मीर मुंशी साहब जी, वो यहाँ एक थानेदार सरदार मोहम्मद रहता है, आप जानते हैं उसको? सरदार मोहम्मद थानेदार? हाँ जी। वो को अता पता? और मेरे रहते जी, वो मेरे चाचे ने बताया था, हमारा दूर का रिश्तेदार है। तो फिर चाचे से पूछो ना, मुझसे क्या पूछते हो? एक तो भाई इसने बड़ा तंग किया हुआ है, वो तूने जरूर पूछना होता है। ओ भाई ये दुनियापुर नहीं है, लाहौर है, लाहौर है। हर किसी से पूछता फिरता थानेदार किधर, थानेदार किधर, वो डराता रहता है थानेदार। चल चलो आ जा। बेटी जरा मेरी बात सुनना। कासम के जाने से तुम ये मत समझ लेना कि अब यहाँ तेरा कोई नहीं। किसी शय की जरूरत हो, कोई मुश्किल हो तो तू मेरी बेटियों जैसी है, समझी?